पिताजी आपको क्या हो गया? आप क्यों चले गए इस दुनिया को छोड़कर? उठिए ना, आप इस तरह हम लोगों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना हमारा क्या होगा? उठिए ना। भाभी शांत हो जाइए, आज से देखभाल तुम दोनों की मैं करूँगा। पर चाचा जी, पिताजी को ऐसा क्या हो गया? वो एकदम से हमें छोड़कर चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ऐसा क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठिए ना। आप लोग शांत हो जाइए भाभी, मुझे इनका अंतिम संस्कार करने जाना है। नहीं, ये हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा देख, तेरे पापा छोड़ के चले गए। बेटी, तू परेशान मत हो। भले से तेरे पापा गुजर गए, लेकिन अब से मैं तेरी देखभाल करूंगी। पर माँ, पिताजी आखिर हम लोगों को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो बेटी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तू परेशान मत हो। तेरे चाचा मुखिया हैं और वो तेरे पिता समान भी हैं। तू चिंता मत कर, वो हम लोगों की देखभाल जरूर करेंगे। हाँ हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। और वैसे भी जब पिताजी की 13वीं हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगी। हाँ हाँ बेटी, इस बारे में मैं तेरे चाचा से बात करूँगी। अगर वो मान गए तो तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लेना। मानेंगे क्यों नहीं, इस जायदाद में हमारा भी तो हिस्सा है। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी हम मुखिया जी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस घर में अब हमारा कोई नहीं है। तो क्या हो गया माँ, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं? बेटा, तुझे तो पता ही है तेरे चाचा की आदत कैसी है। वो कितने ताकतवर हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा डर है मुझे। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माँ, चाचा जी तो अब हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हाँ बेटा, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं आज तेरे चाचा जी से बात करूँगी। हाँ हाँ माँ, आप बात कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हाँ हाँ बेटी, तो रुक, मैं अभी जाती हूँ। रुकिए मुखिया जी, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ, क्या बात करनी है? मैं चाहती हूँ आप शालिनी का एडमिशन करा दीजिए, वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लेगी। देखो भाभी, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, और वैसे भी शालिनी शादी लायक हो गई है, उसकी शादी कर दो। पढ़ाई लिखाई में रखा क्या है? आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? आपके भाई का सपना था कि शालिनी पढ़ लिख कर नौकरी करे। क्या आप अपने भाई का सपना पूरा नहीं करेंगे? मेरा भाई मर गया और उसका सपना भी मर गया, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मैं तुम लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाऊँगा। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतनी जल्दी बदल कैसे सकते हैं? आप ही ने तो हमसे कहा था कि आप हमारी देखभाल करेंगे। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, और वैसे भी मैं गांव का मुखिया हूँ, मेरे पास बहुत काम रहते हैं। और हाँ, मैं तुम दोनों को अपने घर में भी नहीं रख सकता। क्या आप हमें अपने घर में नहीं रख सकते? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? इस घर पर हमारा भी तो हक है। कौन सा हक की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पिताजी को दे दिया था। हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया या नहीं।
नहीं, आप हमारे साथ इस तरह से बेईमानी नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे पिता को हिस्सा दिया होता तो वो हमें ज़रूर बताते। मुझे नहीं पता, ये घर मेरा है, मेरे घर से बाहर निकलो। अगर आप हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मुझे इससे क्या, चलो निकलो यहाँ से। चल बेटा, चलते हैं। माँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद चाचा जी इतने कैसे बदल गए? ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा बेटी। जब तेरे पापा जिंदा थे तो तेरे चाचा हमसे कितना प्यार करते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सब ना दिखावा था, तभी तो उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। पर माँ, अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर? तुम चिंता मत करो बेटी, एक पुराना घर है, हम लोग वहीं पर रहेंगे। वो घर ना तुम्हारे पिताजी का ही है। क्या, पिताजी का पुराना घर? चलो हम वहीं पर चलते हैं। बेटी, मुझे नहीं पता था कि तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं तेरी परवरिश इस तरह करूँगी। माँ, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? दोष तो इसमें चाचा जी का है, जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया और हमारा हिस्सा भी रख लिया। हाँ हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। आज की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ठीक है माँ। चल बेटी, अब घर की साफ सफाई कर लेते हैं और इसे ना रहने लायक बना लेते हैं। अरे भाभी जी, आप यहाँ पे? आप इस पुराने घर में क्या कर रही हो? क्या बताऊं भैया, मुखिया जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई रहने के लिए। क्या? पर आपको उन्होंने घर से निकाला क्यों? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने हमें घर से क्यों निकाला। लेकिन इस टाइम हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ काम की ज़रूरत है। क्या आपको कुछ काम पता है जो मैं कर सकूं? अरे भाभी जी, आप तो इतने बड़े घर की मालकिन थी, पर ये अचानक से ये सब। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आप सेठ जी के यहाँ चली जाइए, वहाँ पर खाना बनाने वाली की ज़रूरत है, आपको वो काम पर रख लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। मैं सेठ जी के यहाँ पर चली जाऊँगी। अरे माँ, आप किससे बातें कर रही थी? बेटी, मैं सेठ जी के यहाँ पर जा रही हूँ। पर माँ, आप क्यों जा रही हैं सेठ जी के यहाँ? क्योंकि बेटी, वहाँ पर ना खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। मैं सेठ जी से जाकर बात करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया तो वहाँ से जो पैसे मिलेंगे ना,
तुम उनसे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। नहीं नहीं माँ, आप काम नहीं कर सकती। नहीं नहीं बेटी, काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम किसके सहारे रहेंगे। मेरी बात को समझो तुम। ठीक है माँ, आप जाइए। मैं चाचा जी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगी। जो उन्होंने हमारे साथ किया है, मैं उसका उन्हें दुगना लौटा दूँगी। अरे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं आपके यहाँ काम मांगने के लिए आई हूँ। मुझे ना किसी ने बताया था कि आपके यहाँ पर खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। पर तुम तो मुखिया के घर की बहू हो ना, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मुखिया जी ने हमें अपने घर से निकाल दिया है। अब हम अपने पुराने घर में रहते हैं और हमें ना काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मुखिया ने तुम्हें घर से निकाल दिया? पर उसने ऐसा क्यों किया? तुम तो उसके भाई की पत्नी हो ना, फिर भी। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। और उसने हमारा हिस्सा भी नहीं दिया, और वो कह रहा था कि हमने तेरे पति को पहले ही हिस्सा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे नहीं पता था मुखिया घर में भी चालाकी करता है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मुखिया गांव में तो कुछ काम करवा नहीं रहा, सारा पैसा अपने अंदर रख लेता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे हाथ मिला लो। कैसा हाथ? आप आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, मुझे पता है तुम्हें इस समय सहारे की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, बस तुम मेरी बात मान लो। आखिर मुझे करना क्या होगा? आप ये बात बताइए मुझे। इसका मतलब आप मुखिया को गांव से निकलवाना चाहते हैं? हाँ हाँ, यही समझ लो। इसके बदले में तुम्हारी बेटी को पढ़ा लिखा कर तैयार करूंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप ये सब करना क्यों चाह रहे हैं? ये सब तुम्हें बाद में पता लग जाएगा, सही समय आने पर। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उस सही समय का इंतज़ार करूँगी। अरे माँ, आ गई आप? आपको काम मिल गया सेठ जी के यहाँ या नहीं? हाँ हाँ बेटी, मुझे काम मिल गया, और अब से सेठ जी ना तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। पर माँ, सेठ जी मेरी पढ़ाई का खर्चा क्यों उठाएंगे? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ना ध्यान से सुनना। इसलिए वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाह रहे हैं। पर माँ, जहाँ तक मुझे पता है सेठ जी तो चाचा जी से नफरत करते हैं, तो फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे? कहीं उनकी कोई चाल तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई चाल नहीं है, और अगर कुछ बुरा होगा भी ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। दूसरे पर मैं पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, बस। ठीक है माँ, कल से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अरे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैंने तुम्हारी बेटी का एडमिशन करा दिया है, अब से वो कॉलेज जा सकती है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी का एडमिशन करा दिया। अरे इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है? तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, मैं तो बस ये चाहता हूँ। बस तुम अपनी बेटी को समझा लेना। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझा दिया है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो माँ मैं चलती हूँ कॉलेज के लिए। हाँ हाँ, आराम से जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है। अगर तुम्हें कोई परेशान करे ना तो मेरा नाम ले देना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा फिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। शुक्रिया नहीं, तुमसे मैं जो काम करवाना चाहता हूँ ना, तुम बस वही कर दो। हाँ हाँ मैं समझ गई सेठ जी, आप फिक्र मत करो। ठीक है, जाओ फिर तुम कॉलेज। ठीक है सेठ जी। आखिरकार तुमने मेरा पहला काम कर ही दिया, अब मेरे दूसरे काम की बारी है। बताइए मुझे आगे क्या करना है सेठ जी। तुम दोनों मेरे साथ गांव में चलो, वहीं पर बताता हूँ मैं तुम्हें। भाभी, तुम इस सेठ के साथ क्या कर रही हो? घर से निकालने के बाद इस सेठ का सहारा ले लिया। क्या करूं, जब अपने सहारा नहीं देंगे तो गैरों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना। अच्छी बात है, तुम्हें पता नहीं है ये सेठ मेरा दुश्मन है। आपके दुश्मन हैं, मेरे नहीं मुखिया जी। और वैसे भी सेठ जी ने ना मेरी बहुत मदद की है। चलो अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था कि तुम अपनों को धोखा दोगी। सीखा तो आपसे ही है मुखिया जी। वैसे तुम यहाँ पर करने की आई हो? मैं लेकर आया हूँ इन दोनों को यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन दोनों में से कोई एक जना चुनाव लड़े अब की बार। ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों चुनाव कैसे लड़ सकती हैं? क्यों नहीं लड़ सकती? शालिनी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है और वो गांव के बारे में फैसले लेने में सक्षम है। मैं चाहता हूं कि अब की बार भाभी जी चुनाव लड़ें और गांव का सारा काम शालिनी संभाले। ये चुनाव लड़ेंगे कैसे? इनके पास पैसा आएगा कहाँ से? पैसे की चिंता तुम मत करो, सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। और वैसे भी तुम जैसे अनपढ़ गवार की गाँव वालों को कोई ज़रूरत नहीं है जो गाँव के काम तक नहीं करवाए। हाँ हाँ सेठ जी सही कह रहे हैं, मुखिया ने कोई काम नहीं कराया अभी तक गाँव में। तुम क्या बकवास कर रहे हो सुरेश? तुम्हें पता है गांव के अंदर मैंने कितना काम करा रखा है? क्या काम किया है मुखिया जी? कुछ तो नहीं कराया तुमने अभी गांव में। गांव में सड़कें अधूरी पड़ी हैं और मकान भी अभी पक्के नहीं बने। आपने वादा किया था हर घर में पानी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे ही पैसा आएगा मैं हर घर में करा दूंगा। तुम अब भी गाँव वालों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो। पैसा कब का आ गया और तुमने कब का खर्च कर लिया। अब देखो दोबारा चुनाव होंगे और भाभी जी चुनाव लड़ेंगी, बस मैं तुमसे यही कहने आया हूँ। ये तो अच्छी बात है, अगर भाभी जी चुनाव जीत गई तो गाँव के हित में बहुत काम करेंगी। हाँ क्यों नहीं, आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं अपने देवर की तरह तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगी। और आप लोग तो जानते ही हैं मेरे पति की आदत कितनी अच्छी थी। हाँ भाभी जी, हमें पता है तुम्हारे पति के बारे में, उनकी आदत कितनी अच्छी थी। बस आप हमारी उम्मीदों पर खरी उतरना। अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो चुनाव, क्योंकि चुनाव गांव वालों से नहीं पैसों से भी जीता जा सकता है। तुम लोग मेरे साथ बने रहिए, बस इस मुखिया को तो मैं देख लूँगा। और भाभी जी आप अब से गांव के हित में ही काम करना। हाँ हाँ क्यों नहीं सेठ जी, मैं गाँव वालों के हित में ही काम करूँगी। चलिए। आखिर ये सेठ इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? क्या वो इसलिए कर रहा है कि वो मुझसे दुश्मनी निकाल सके? पर भाभी और शालिनी से ये उम्मीद नहीं थी। देखता हूँ ये कैसे जीतती हैं। मैंने गलती कर दी इन दोनों को घर से निकाल कर। मुझे सेठ को इतना बड़ा मौका नहीं देना चाहिए था। ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? तब तो तुमने अपने घर से हमें बाहर निकाल दिया था। हाँ मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई, सेठ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं नहीं मानती। अगर सेठ इस्तेमाल कर रहा है तो करने दीजिए। वैसे भी आप कौन सा किसी का भला करते हैं? अच्छी बात है, लगता है तुम दोनों मेरा बुरा चाहती हो। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन आपने हमारा बुरा चाहा, तभी तो आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और जो कुछ तुमने हमारे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब आप यहाँ पर खड़े होकर कर क्या रहे हैं? जाइए आप यहाँ से। और मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ताकि मैं अपने कदम पीछे डालूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ मैं यही चाहता हूँ, तुम चुनाव मत लड़ो। पर ऐसा नहीं होगा। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी और जीतूंगी भी, समझे आप? बेटी तुम परेशान मत हो, ये मुखिया हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक सेठ हमारे साथ है, ठीक है? हाँ माँ, मुझे पता है, और इस बार हम मुखिया को जरूर हराएंगे। मैं चुनाव नहीं हार सकता। क्यों, क्या हुआ मुखिया? तू तो चुनाव हार गया ना। ये अच्छा नहीं किया सेठ तूने, और भाभी तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मैंने बिल्कुल सही किया। तुम जैसा इंसान गांव का मुखिया बनने के लायक ही नहीं था। गांव में मैंने कितने सारे काम कराए हैं, गांव के लोगों से जाकर खुद पूछ लो। इसी वजह से गांव के लोगों ने मुझे जिताया है, समझे तुम? मुझे पता है, तुमने ये सेठ के कहने पर कराया ना ये सब। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। सेठ जी चाहते थे कि तुम मुखिया के पद से हट जाओ और इस गांव की मुखिया मैं बनूं, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम चुपचाप इस गांव से चले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा देवर हूँ, तुम मुझे गांव से बाहर नहीं निकाल सकती। शालिनी, अपनी माँ को समझाओ, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। जवान संभाल कर बात करो मुखिया, अब तुम पुराने मुखिया हो और इस टाइम मेरी माँ है मुखिया, इसलिए जो मेरी माँ चाहेगी वही होगा। अच्छी बात है सेठ, आखिर में तुमने मुझसे बदला ले ही लिया। तुमने सही कहा मुखिया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया था उसके लिए तो बहुत ही कम है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे इस दुनिया से ही गायब कर देता। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो भाभी, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। मैं नहीं पछताऊंगी, पछताओगे तो तुम। चले जाओ इस गांव से, और जो कुछ तुमने हम लोगों से छीना है ना, वो कुछ तो मैं पाकर ही रहूंगी। आपने जैसा चाहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर आप चाहें तो मुझसे मुखिया का पद ले सकते हैं। नहीं नहीं, इस पद को ना तुम ही संभालो, तुम ही इसके लायक हो। मेरा काम था मुखिया को गांव से निकालना, सो मेरा काम हो गया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये सब किया क्यों? और उस टाइम बोल रहे थे आप मुझसे कि सही समय आएगा तब बताऊंगा। क्या आप अभी मुझे बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ। मुखिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या सब कुछ छीन लिया? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आप तो इतने बड़े आदमी हैं, मुखिया भला आपसे क्या छीन सकता है? मुखिया ने मुझसे मेरी ऐसी चीज़ छीन ली जो इस दौलत से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। उसने मेरे छोटे भाई को मुझसे छीन लिया। लेकिन क्यों? उसने आपके भाई को कैसे छीन लिया? मेरा भाई ना गांव की एक लड़की से प्यार करता था, और उन दोनों ने जब मुखिया के पास जाकर मदद मांगी तो मुखिया ने मदद करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मेरा भाई मेरे पास आया। मैंने उससे कहा था कि तू ये गाँव छोड़कर चला जा, लेकिन वो नहीं माना और मर गया। क्या मर गया? आखिर किसने मारा उसको? उस लड़की के घर वालों ने। वो लड़की भी बदल गई थी और मुखिया मुझसे नफरत करता था। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया।
मैंने उसके घर वालों से तो पहले ही बदला ले लिया था, अब मुखिया रह गया था, अब मैंने उससे भी बदला ले लिया और बदला लेने में अब मुझे तुम्हारा साथ मिल गया। मुझे ऐसे ही मजबूत इंसान की ज़रूरत थी जो मेरा साथ दे सके। आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं मुखिया हूँ तब तक वो मुखिया इस गांव में भटक भी नहीं सकता। मुझे तुम लोगों से ना यही उम्मीद थी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम लोग ना आराम से रहना और अच्छे से गाँव की सेवा करना। ठीक है, चलो बेटा अब हम भी घर चलते हैं। माँ, आज पिताजी की आत्मा बहुत खुश होंगी आपको मुखिया के रूप में देखकर। आखिरकार आपने उनका सपना पूरा कर ही दिया। हाँ हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा भी कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, अब मैं गांव वालों के हित में ही काम करूंगी। चलो अब हम भी घर चलते हैं।